Today we will start our chapter 11 with new topic 11.8 pressure. Right? You have learned in class 7 that strong winds during a storm or a cyclone can blow away even the rooftops. You also learned that winds and cyclones are caused by the difference in air pressure. राइट हमने 7th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा था कि जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं वो अपने साथ या साइक्लोन आता है तो पूरे रूफ टॉप राइट ऊपर की जो रूफ होते हैं उसे भी उड़ा लेते हैं राइट साइक्लोन है वो किस तरह आता है कोज्ड बाय द डिफरेंस इन एयर प्रेशर राइट एयर प्रेशर में जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से ये साइक्लोन और जो स्ट्रॉन्ग विंड्स है वो क्रिएट होते हैं इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स तो यहाँ जो प्रेशर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें और फोर्स में कोई रिलेशन है लेट अस फाइंड आउट ट्राई टू पुश अ नेल इनटू ए वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड यहाँ आपको एक एग्जांपल दिया है कि जो नेल है राइट उसका हेड तरफ का पार्ट अगर आप कोई भी वुड में राइट उसमें आप डालने की ट्राई करो डिड यू सक्सीड तो क्या आप डाल पाओगे ट्राई नाउ टू पुश द नेल बाय द पॉइंटेड एंड कुड यू डू इट दिस टाइम और उसके बाद जो हेड के तरफ का पॉइंट था उसके बदले जो एकदम पॉइंटेड वाला एंड होता है वो आप डालो तो इस बार क्या आप नेल है वो वुड में फिक्स कर पाओगे तो ये तो हमारी जो डेली रूटीन लाइफ है हमने ये ऑब्जर्व किया है कि हेड के तरफ का पार्ट है उसका एरिया ज़्यादा होता है सो वो पार्ट हम इजीली इंसर्ट नहीं कर सकते बट पॉइंटेड एंड जो होता है वो तुरंत ही हम वहाँ पे डाल सकते हैं राइट नाउ ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स विथ ए ब्लंट एंड अ शार्प नाइफ विच इज इजीरियर तो आप कोई भी वेजिटेबल या कोई भी चीज़ है उसे आप ब्लंट तरफ से राइट मीन्स जो जिस तरफ से वो एकदम शार्प है और दूसरा उसका ऑपोजिट ब्लंट तो कौन सी तरफ से आप इजीली उसे कट कर सकते हो राइट जहाँ पे शार्प होगा ब्लंट होगा वहाँ से आप नहीं कर सकते इजीली डू यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड फॉर एग्जाम्पल द पॉइंटेड ऑफ द नेल प्लेज अ रोल इन मेकिंग दिस टास्क इजियर तो यहाँ से आप क्या देख सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट है उसका एरिया अगर ज़्यादा होगा राइट तो उसमें आप कोई भी चीज़ है वो इजीली इंसर्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते तो ये जो एरिया है वो उसके ऊपर अफेक्ट करता है तो यह जितना एरिया ज़्यादा होगा वो इजीली कवर नहीं होगा The force acting on a unit area of a surface is called pressure. Right? यहाँ ये इसकी डिफाइन आई है आप अंडरलाइन करना The force acting on a unit area of a surface is called pressure. Right? जो यूनिट एरिया पे सरफेस पे जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होता है उसे कहते हैं प्रेशर प्रेशर की फॉर्मूला है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट्स एक्स राइट जिस एरिया पे ये फोर्स अप्लाई होता है एट दिस स्टेज वी कंसिडर ओनली दोज फोर्स विच एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच द प्रेशर इज टू बी कंप्यूटेड राइट नाउ पहले क्या सोच रही है आई नाउ अंडरस्टैंड why a porter spray a round piece of cloth on their head when they have to carry heavy loads. तो पहली ने अब ये सोचा और उसे दिमाग में ये क्लियर हो गया कि जो पोर्टर है यहाँ फिगर दिया है राइट जो लगेज उठाते हैं तो वहाँ पे वो अपने सर पे पहले जो क्लोथ का पीस होता है उसका राउंड बना के बीच में रखते हैं और उसके बाद ये लोड है वो अपने सर पे रखते हैं वो क्यों By doing this, they increase the area of contact of the load with their head
so the pressure on their head is reduced and they find it easier to carry the load. तो यहाँ पे इसकी वजह से जो एरिया है वो ज़्यादा हो जाएगा और एरिया जैसे इंक्रीज होगा उसके ऊपर जो लोड का प्रेशर है वो डिक्रीज होगा, वो एक दूसरे से ऑपोजिट है। देखो यहाँ प्रेशर के साथ एरिया है वो डिवाइड में है, यानी वो ऑपोजिट है, राइट। प्रेशर इंक्रीज होगा तब एरिया रिड्यूस होगा और एरिया इंक्रीज होगा तब प्रेशर रिड्यूस होगा। इसलिए ये क्लॉथ रखने की वजह से वहाँ पे एरिया इंक्रीज होगा और उसके हेड पे जो लोड है उसका प्रेशर लगेगा वो कम लगेगा, इसलिए वो हैवी लोड भी आसानी से उठा सकते हैं। ये आपका रीजन होगा, राइट। और ये डेली एक्टिविटी में हम देख सकते हैं। Note that the area is in the denominator in the above experience, right? कहाँ पे है एरिया? डिनोमिनेटर में, राइट। सो द स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन ए सरफेस फॉर द सेम फोर्स। यही हमने एग्जांपल में डिस्कस किया कि जैसे एरिया कम होगा प्रेशर है वो ज्यादा होगा। द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ द इट्स हेड, राइट। तो नेल में उसके पॉइंटेड जो पार्ट है वहाँ एरिया कम होगा, उसके कंपेयर में जो हेड है उसकी तरफ एरिया वो इंक्रीज होगा, राइट। द सेम फोर्स देयरफॉर प्रोड्यूस अ प्रेशर सफिशिएंट टू पुश द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इनटू द वुडन प्लंक। तो हम प्रेशर सेम लगाएंगे पर जो पॉइंटेड साइड होगी उसमें वो जल्दी इंसर्ट हो जाता है। कैन यू एक्सप्लेन नाउ why shoulder bags are provided with broad straps and not thin straps, and why the tools meant for cutting and piecing always have sharp edges? तो यहाँ पे भी आपके दो रीजन बनेंगे कि आप जो स्कूल का बैग उठाते हो, राइट, उसके जो बेल्ट होते हैं वो उसकी जो ब्रॉडनेस है वो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा होने की वजह से जो आपके शोल्डर पे उसका लोड आएगा वो कम हो जाएगा, राइट। जो उस बैग में जो बेल्ट होते हैं वो ब्रॉड है, इसलिए एरिया ज़्यादा हो जाएगा और आपको उस पर प्रेशर कम लगेगा। और दूसरा है कि जो नाइफ या शार्प चीज़ होती है, राइट, जिसे हमें कटिंग करना होता है वो शार्प रखते हैं, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ें हम आसानी से कट कर सकते हैं। Do liquids and gases also exert pressure? Does it also depend on the area on which the force acts? Let us find out. तो यहाँ पे हमने जो देखा वो सॉलिड सब्सटेंस था, राइट। जैसे बैग है, नाइफ है, नेल है, ये सभी सॉलिड सब्सटेंस है। तो क्या इसी तरह से लिक्विड एंड गैसियस में भी प्रेशर एक्सर्ट होता है? Let us find out. Now here is one another activity, 11.9 topic, pressure exerts by liquid and gaseous. लिक्विड एंड गैसियस पे किस तरह से प्रेशर काम करता है। एक्टिविटी 11.8, टेक ए ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और ए प्लास्टिक पाइप। यहाँ पे आपको दिखाया है। द लेंथ ऑफ द पाइप ट्यूब should be about 15 centimeter and its diameter should be 5 to 7.5 centimeter. ये इसकी लेंथ है वो हमें 15 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट लेनी है और ये जो डायामीटर है वो हमें लेना है 5 to 7.5 centimeter. Also take a piece of thin sheet of a good quality rubber, say a rubber balloon. Stretch the rubber sheet tightly over one end of the pipe. आप उसके पाइप के एक एंड पे क्या लगाओगे? रबर शीट। Hold the pipe at the middle, keeping it a vertical position. और उसे वर्टिकल पोजीशन में आप पकड़ोगे। देखो यहाँ पे फिगर में दिखाया है, नीचे आपने यहाँ ये जो बलून जैसा नीचे की तरफ लगाया है। Ask one of your friend to put some water in the pipe. Does the rubber sheet bulge out? और उसमें आप ऊपर की तरफ से अगर वाटर डालोगे तो नीचे जो रबर आपने
उसके साथ अटैच किया है वो क्या हो जाएगा, प्लग। नॉट ऑल्सो द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप, और जितना आपने पानी वाटर इंसर्ट किया है वो आप ऑब्जर्व करो कि कितना है। pour some more water, observe again the plug in the rubber seat and the height of the water column in the pipe। वापस आप थोड़ा पानी डालो और उसके बाद जो वाटर का, यहाँ देखो दोनों में, यहाँ इतना डाला था तो ये इतना प्लग हुआ था, और इंसर्ट करोगे वाटर डालोगे तो ये है वो ज्यादा, उसका एरिया इंक्रीज होता है। So this process a few more times, can you see any relation between the amount of plug in the rubber sheet and the height of the water column in the pipe? तो यहाँ आप इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन देख पाते हो? तो जैसे जैसे वाटर ज्यादा आप डालते जाओगे ये एरिया है वो ज्यादा होता जाता है। Pressure exerted by water at the bottom of the container depends on the height of its column। जैसे हाइट इंक्रीज होगी ये एरिया भी इंक्रीज होता है। Now next activity 11.9, take a plastic bottle। You can take a discarded water or soft drink bottle, right? आप जो सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल और यूज करते हो प्लास्टिक की बोतल, वो बोतल का आपको यूज करना है। पेज नंबर 139, इसके सामने जो पेज है वहां पे आप फिगर देखते जाना। फिक्स अ सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब a few centimeter long near its bottom as shown in figure 11.15। यहाँ देखो फिगर में दिखाया है उसके बॉटम की तरफ, राइट? आप ग्लास ट्यूब इंसर्ट करो। You can do so by slightly heating one end of the glass tube and then quickly inserted it near the bottom of the bottle। आप थोड़ा सा उसे, जो ग्लास ट्यूब है उसे गर्म करके उसके बाद तुरंत ही उसे जो बॉटम है बोतल का वहां पे आप डालोगे तो वो तुरंत इंसर्ट हो जाएगी। मेक श्योर दैट द वाटर डज नॉट लीक फ्रॉम द जॉइंट, और ये ध्यान रखो कि दोनों जॉइंट है बोतल और ग्लास ट्यूब का, वहां पे लीकेज नहीं होना चाहिए। इफ देयर इज एनी लीकेज सील इट विद द मोल्टेड वैक्स, और अगर कहीं पे भी अगर लीकेज हो जाए तो वहां पे आप वैक्स है उसे पिघाल के वहां पे सील कर दो जिसकी वजह से वो जॉइंट फिक्स हो जाए। कवर द माउथ ऑफ द ग्लास ट्यूब विथ अ थिन रबर शीट एज यू डिड इन एक्टिविटी 11.8, और जो ग्लास ट्यूब है उसका जो माउथ है दूसरी तरफ का उसे वापस रबर शीट से सील करो। नाउ फिल द बॉटल up to half with water। What do you observe? Why does the rubber sheet fix to the glass tube bulb this time? Pour some more water in the bottle। Is there any change in the plug of the rubber sheet? तो यहाँ पे आप पानी डालते जाओ बोतल में, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि नीचे की तरफ है जो रबर शीट यानी बलून या जो भी आपने इंसर्ट किया है वो कैसा होगा, ब्लग होगा, मीन्स उसका एरिया इंक्रीज होगा, वो फूलता जाता है, राइट? इट मीन्स अ लिक्विड exerts pressure on the walls of the container। Note the rubber sheet Note the rubber sheet has been fixed on the side of the container and not it at the bottom, right? यहाँ जो अपने ग्लास ट्यूब इंसर्ट की है वो उसके बॉटम पे नहीं है, राइट? उसके साइड में, बॉटम की तरफ साइड में उसे इंसर्ट किया है। Does the plugging of the rubber sheet in this case indicate that water exert pressure on the sides of the container as well? Let us investigate further। तो यहाँ पे भी आपको क्या कहा है कि जो हमने 11.14 ये जो फिगर है उसमें उसके बॉटम पे प्रेशर एक्सर्ट होता है। 11.15 फिगर है उसमें देखो उसके साइड के जो वॉल है वहां पे भी प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो ये दोनों एक्टिविटी से हमने ये जान लिया।
Okay, next activity 11.10. Take an empty plastic bottle or a cylindrical container. You can take a used tin of talcum powder और a plastic bottle. आप इनमें से कोई भी ले सकते हो. Drill 4 holes all around near the bottom of the bottle. आप इस तरह से उसके चारों तरफ, राइट, बॉटल के नीचे की तरफ देखो, यहाँ पे जैसे दिखाया है उस तरह से आप वहां पे होल्स करो. Make sure that the holes are at the same height from the bottom. और वो नीचे से उसकी चारों होल की हाइट है वो सेम होनी चाहिए. सपोज आपने नीचे से 2 सेंटीमीटर लिया है तो 4 के 4 होल बॉटम से 2 सेंटीमीटर पर ही लोगे. नाउ फिल द बॉटल विथ वाटर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? और अब आप ऊपर से बॉटल में पानी डालो तो क्या आप नोट कर रहे हो? टू द डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल fall at the same distance from the bottle. What does this indicate? तो यहाँ से जो पानी गिरेगा, राइट, चारों होल से, वो जो उसका बॉटल का यहाँ पे जो एरिया है उससे सेम डिस्टेंस पे ये गिरेगा, राइट, क्योंकि चारों की हाइट होल की सेम थी डिस्टेंस पे, इसलिए सेम प्रेशर एक्सर्ट होगा और यहाँ से जो पानी बाहर आएगा वो प्लेट में यहाँ से यहाँ तक का चारों का डिस्टेंस सेम होगा. कैन यू नाउ से दैट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर्स ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर. तो इस तरह से हमने देखा कि जो लिक्विड है वो उसकी वॉल पे भी प्रेशर एक्सर्ट करता है. नाउ गैसियस सब्सटेंस, राइट, सॉलिड एंड लिक्विड का हमने एक्टिविटी थ्रू एक्सप्लेन किया. अब है gaseous के लिए. Do gaseous also exert pressure? Do they also exert pressure on the wall of their container? Let us find out. तो जैसे लिक्विड है वो उसके बॉटम पे और उसकी वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, वो गैसियस में भी होता है. वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. बाय एवरीवन.